बहुत से लोग कहते हैं पहले तो हमारे गुरुजी थे और अब तो गुरुजी हैं नहीं, अब तो पधार गए गुरुजी। बहुत से लोग कहते हैं अब तो दूसरा खोज लो कोई, अथवा बहुत से लोग कहते हैं अब तो गुरुजी पधार, अब तो हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। सन हमें स्मरण में नहीं है, पर 3 कुंभ हो गए होंगे शायद। उज्जैन के कुंभ की बात है। पंचानवे से तो पहले की बात है, किस सन की बात होगी मुझे पता लगाने से पता लग जाएगा। राम सिंह जी बैठे हैं। 95 के पहले कब हुआ था कुंभ उज्जैन में? जब भी हुआ होगा, आप लोग हिसाब लगा लें। तो हम उज्जैन के कुंभ में पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा के साथ गए। वहाँ से ओंकारेश्वर दर्शन करने, बैसाख महीना में उज्जैन का कुंभ होता है, गर्मी होती है, और महाराज जी के साथ हम ओंकारेश्वर गए। तो महाराज जी पैर में जूता, खड़ाऊं, चप्पल कुछ भी धारण नहीं करते थे, छाता भी नहीं लगाते थे। कभी छाता नहीं लगाया महाराज जी ने, न छाता लगाते, न जूता चप्पल खड़ाऊं पहनते। शिला वस्त्र तो जीवन में पहने ही नहीं। अब वहाँ ओंकारेश्वर में नर्मदा जी की बालू इतनी गर्म के फफोले आ जाए, तो नर्मदा स्नान के लिए जाना, महाराज जी को हाँपी और चलती। अब महाराज जी पैर में, चरण में कुछ धारण नहीं किए हुए हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, तो मैं पैर में पहन सकता हूँ क्या? तो हम भी नंगे पैरी थे। वो शिला वस्त्र नहीं, तो हमारे भी शिला वस्त्र नहीं। एक अचला लगा, एक ऊपर से ओढ़े। तो वहाँ मैंने कहा महाराज जी से कि महाराज जी रज बहुत ज़्यादा गर्म है और आप इतनी दूर कैसे चल पाएंगे? आप कहें तो हम कमंडल से नर्मदा जी का जल, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक आए, वहाँ चल के गोता लगाएंगे। हमने कहा महाराज जी कुछ चरण में धारण कर लीजिए। तुम्हारे बच्चा बक मत करो। हमारे पुराने साधुओं में जब तक गुरुदेव भगवान विराजमान होते थे, तब तक शिष्य कभी चौकी पर आसन नहीं लगाता था, क्योंकि शिष्य की गुरु के साथ समता नहीं होनी चाहिए। चौकी पर गुरु जी का आसन है, और कहीं भी दुनिया में हमने चौकी पर आसन लगा लिया तो गुरु जी की बराबरी होगी। जब तक गुरुदेव जीवित हो, धराधाम पर विराजमान होते थे, तब तक शिष्य भूमि पर ही आसन लगाकर सोता था। गुरुजी के चरण में पादुका की, जूती चप्पल की शोभा। गुरुजी धरती पर प्रत्यक्ष विराजमान है, तो पैर में पदत्राण धारण नहीं करते थे। छत्र तो गुरुजी के सिर पर शोभा देता है, गुरुजी के रहते हुए छत्ता नहीं लगाते थे। अब बोले जीवन के 50 साल तो बीत गए बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं के। सारी धरती की पैदल यात्रा बिना जूता छाता चप्पल खड़ाऊं के कर ली, और अब बुढ़ापे में अब क्या जूता छाता चप्पल पहनना, अब क्या इनका उपयोग करना। इतनी बीत गई, थोड़ी सी और बकाया है। और एक बात जो उन्होंने कही, उसके ऊपर लाखों बातें न्यौछावर हैं। उन्होंने कहा, हे तुम पंडित होकर के विचार नहीं करते, गुरुजी कहीं आते जाते हैं क्या? क्या कहा? जबकि महाराज जी के गुरुदेव को तो अंतर्धान हुए बहुत समय हो गया था। महाराज जी ने कहा गुरुजी कहीं आते जाते हैं क्या? गुरु तत्व तो नित्य तत्व है। इतना समय गुरुजी की मर्यादा हमने रखी, तो आज भी उनके कहने का आशय था कि हमारे लिए तो आज भी हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष हैं। और हम आपको क्या कहें, मेरे पैर में फफोले आ गए। उस गर्म बालू में महाराज जी का थोड़ा हाथ भी पकड़ा, उनका कमंडल हाथ में था। महाराज जी के भी पैर में छाले आ गए, लेकिन हम
क्या निष्ठा! हम लोगों में एक अणु मात्र भी आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा नहीं है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, आचार्य निष्ठा। भक्तमाल में दौसा के श्री रंग जी का चरित्र है। रामानंदाचार्य भगवान के नाती चेला श्री रंग जी, अद्भुत चरित्र है। श्री अनंतानंद पद परस के लोकपाल से ते भये, इसमें श्री रंग जी का नाम आया है। सारी रामदास श्री रंग, ये नाम आया है श्री रंग जी। वैश्य थे भैया जी, रंग जी गृहस्थ थे और वैश्य थे, शरावगी थे। और महाराज जी उनके चरणामृत से भयंकर प्रेत का उद्धार हुआ। आप सोचो कैसी भक्ति होगी उनकी। तो उनके मन में बड़ी इच्छा रहती थी कि संतों का सदा हमारे घर पे आवागमन होता रहे। तो रैदास जी भी पधारे थे उनके यहाँ, श्री कबीरदास जी भी पधारे। उनका मन था कि कभी संत पीपा जी भी पधारे, हमारे काका गुरु लगते हैं, पीपा जी भी पधारे। एक बार पीपा जी आ गए श्री रंग जी के, और बहुत साधारण सामान्य तरीके से पीपा जी सीधे घर पहुंच गए उनके। अब वो तो उस जमाने में कोई टीवी और इसका तो जमाना था नहीं कि फ़ोटो लोगों का छप जाता है, पता चल जाता हो कि ये महात्मा अमुक हैं। फ़ोटोओं का ज़माना नहीं था। तो पीपा जी को कभी देखा हो तो पहचानते हो। केवल एक संत वेश में कोई महापुरुष पधारे हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोए और कहा कि आज इस सेवक की कुटिया पवित्र हो गई, भगवान क्षमा करें अपराध, मैं आपका शुभ परिचय जानना चाहता हूँ, आप किस महापुरुष के चरणाश्रित हैं। पीपा जी मुस्कुराए, बोले यतिराज भगवान श्री रामभद्र का साक्षात स्वरूप श्री मदाचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत आचार्य सम्राट भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का मैं चरण सेवक हूँ। लोग मुझे पीपा जी कहते हैं। आहा, महाराज रंग जी नाचने लग गए। बोले अब तो आपने हमको इतना आनंद दे दिया कि हम तो सोचते थे कभी पीपा जी आ जाएं, पीपा जी आप आ गए। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? बोले आप अभी चले जाओ। घर पे आए, लौटा दिया उनको। बोले आप चले जाओ, बगीचा है हमने बना के रखा है, वहाँ बावड़ी है, कुआं है, बगीचा, वहाँ आप रुको, हम आते हैं, आपकी अगवानी करके वहाँ से आपको लेके आएंगे। पीपा जी को भेज दिए। पीपा जी सीधे साधे महात्मा चले गए। और महाराज 1100 ब्राह्मणों को लिया, वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हजारों वैष्णव और महाराज तमाम सौभाग्यवती माताएं, चतुर्मुख का दीपक जल रहा है, मंगल कलश लेकर के बाजे बज रहे हैं, और बगीचे तक पालकी लेकर के गए हैं। और महाराज जी श्री रंग जी अपने घर से पैण भरते हुए, दंडवती करते हुए गए बगीचे तक पीपा जी को लेने के लिए। हल्ला मच गया। काका गुरु जी आए हैं, पीपा जी महाराज आए हैं। पीपा जी बोले इतना सम्मान तो हमको जीवन भर ना मिला, ना हमको पचेगा, हमको सहन नहीं होगा। बोले नहीं, तो आप पालकी में तो आपको बैठना पड़ेगा, हम कंधा लगाएंगे, आपको पालकी में बैठकर घर तक चलना पड़ेगा। इतना सुनते ही श्री पीपा जी रोने लगे। बोले पालकी में तो मेरे गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी विराजते हैं, उनकी चरण पादुका विराजती है, हम शिष्य हैं, गुरुजी के होते हुए हम पालकी में बैठें, ये तो बिल्कुल अमर्यादा हो जाएगी। तब आप पालकी लेके आए हैं तो हम पालकी में खुद कहार बनेंगे। तो कहते हैं श्री रंग जी के पूजा गृह में श्री रामानंदाचार्य भगवान की छवि विराजमान थी और प्रतीकात्मक उनकी पादुकाएं विराजमान थी। छवि और पादुका को पालकी में विराजमान किया गया और पीपा जी महाराज कंधा लगाए हैं, रंग जी महाराज कंधा लगाए हैं, कहार बनकर श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हुए। ये आदर्श
ऐसा आदर्श न हो तो हम कैसे गुरु निष्ठा को स्थापित कर सकते हैं। हमारी स्थिति तो ये है आचार्य जी, हमारी स्थिति ये है कि हम अभी कुछ नहीं है, ना अभी कुछ है ना आगे कुछ होने वाले हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन थोड़ा सा कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो फिर गुरु जी को दूर से ही दंडोत है। हम तो खुद ही जगत गुरु हो गए, अब हमारे लिए कौन गुरु रह गया? नहीं नहीं नहीं, आप लोग अन्यथा न समझें। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने इस दास को भगवत शरणागति प्रदान की, संत का पवित्र वेश प्रदान किया, उनके तो हम अनंत काल तक कर्जदार हैं, ऋणी हैं, सदा ऋणी ही बनकर रहना चाहते हैं। जिन पूज्य गुरुजनों ने हमको 2 अक्षर पढ़ाया वे भी गृहस्थ हैं, पर आज भी चाहे जितनी बड़ी सभा में मिलें हम विधिवत उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। लोग कहते हैं आप तो बाबा जी हो, विरक्त हो, ये तो गृहस्थ पंडित हैं, विद्यालय में उनके पास पढ़ते थे, आप सबको क्यों प्रणाम करते हैं? आप करते तो हम लोगों को करना पड़ता, भैया तुमको ज़बरदस्ती तुम प्रणाम करो। पर हमने जिन गुरुजनों के चरणों में बैठकर 2 अक्षर पढ़े हैं, वे यदि मेरे सामने उपस्थित होंगे तो हम उनको दिखावटी ढंग से नहीं, हम श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, व्यास आसन पर बैठ कर के कह रहे हैं, जो कुछ भी यत्किंचित अच्छी बात हमारे मुंह से निकलती है वह हमारा अपना कुछ भी नहीं है, उनमें पूज्य गुरुजनों का, चाहे वे दीक्षा गुरुदेव हों, चाहे वे वेश के गुरुदेव हों, अथवा जो शिक्षा गुरुदेव हैं, उन गुरुजनों की कृपा का ही यह दिव्य परिणाम है जो हम भगवत भागवत चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। गुरुजनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। किशोरी जी पुरस्कार भूता है, पुरस्कार माने गुरु जी भी तो पुरस्कार करते हैं ना, भगवान की सन्निधि में सिफारिश करते हैं, ऐसी किशोरी जी पुरस्कार करती हैं। इसलिए किशोरी जी की महिमा ज़्यादा है क्योंकि किशोरी जी आचार्य तत्व हैं, गुरु तत्व हैं, इसलिए श्री किशोरी जी की महिमा है।